एक बात बताओ, हर एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का पैटर्न एक जैसा होता है क्या? वो एक ही तरह रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? वो एक ही तरह बच्चे पैदा करते हैं क्या? वो एक ही तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं क्या? एक ही तरह के हैबिटेट में रहते हैं? नहीं रहते हैं। हाँ, तो वही आज पढ़ना है। सो अच्छा ये होगा कि आप एनसीईआरटी निकाल लें एंड फोकस के साथ एक जगह बैठ जाएं और समझें। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन जीवन की कहानी है, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री का मतलब है कि किसी भी स्पीशी के लाइफ की स्टोरी है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से जीता है, अलग अलग कंडीशन में रहता है। तो लाइफ हिस्ट्री का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टोरी फ्रॉम स्टार्टिंग टू डेथ, मतलब फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो अलग अलग होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो जीने का तरीका है, रहने का तरीका है, खाना पीना, रिप्रोडक्शन, कितने बच्चे पैदा करेगा, सब अलग होता है। एक ही चीज़ को 50 बार रिपीट कर चुके हैं। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, हाई आर वैल्यू इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। क्या होता है कि जिस भी हैबिटेट में पॉपुलेशन रहती है, मतलब ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस यानी आर वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा कर सके, बेसिकली ये है मतलब। तो डार्विनियन फिटनेस का मतलब क्या है कि जिसकी आर वैल्यू ज़्यादा हो, यानी रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो, बच्चे ज़्यादा पैदा करने की कैपेसिटी, ठीक है, तो उसे हाई आर वैल्यू कहते हैं, उसी को रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं, ठीक है। ये एक नीट की इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। फिर है अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। अब क्या होता है कि सिलेक्शन प्रेशर का मतलब होता है कि देखो, सबके जीवन में प्रेशर्स हैं, किसी को फैमिली का प्रेशर है, किसी को सोसाइटी का प्रेशर है। इन द सेम वे हमारे नेचर में भी प्रेशर्स होते हैं, जैसे कि कहीं हिरन को बाघ ना उठा के ले जाए, तो हिरन के लिए बाघ, शेर, ये सब क्या है, प्रीडेटर्स हैं ये, ठीक है। ग्रास जो है उसे लगता होगा कि भाई अभी आएगी हिरन खा जाएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, बकरी खा जाएगी, ठीक है। तो ये सब प्रेशर्स हैं। कभी ठंडा एटमॉस्फेयर होता है तो कभी गर्म होता है, कभी उबलते पानी में ऑर्गेनिजम्स को रहना होता है, कहीं एकदम मस्त धूप में रहना होता है। समझ में आ रहा है? तो सिलेक्शन प्रेशर्स होते हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करता है कि भाई देखो, अब ठंडी का मौसम आ गया, ठीक है, तो इंसान घर में रहना ज़्यादा पसंद करेगा कि घर में रहेंगे, ढेर सारे कपड़े पहन के रहेंगे जिससे हमारी बॉडी गर्म रहेगी, ठीक है। तो जो प्रेशर्स हैं उसके हिसाब से इवॉल्व करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, ताकि एफिशिएंटली वो रिप्रोड्यूस कर सकें। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अब ये कहानी सुनो कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पूरे जीवन में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू, ठीक है। पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू, ये क्या करते हैं, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम ब्रीड करते हैं, यानी बच्चा पैदा करते हैं, वाइल अदर्स ब्रीड मेनी टाइम्स। लेकिन कुछ और होते हैं वो कई बार ब्रीड करते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, हम मैमल्स हैं, हम कभी भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करते हैं, एक ही बार ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करते, एक बार में एक बच्चे या दो बच्चे ऐसे। लेकिन जो पैसिफिक सैल्मन फिश है या बम्बू है, ये एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे अपने पूरे लाइफ टाइम में, यानी कि जब बर्थ हुआ सा और जब डेथ, मतलब पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत ही हैवी नंबर में अपने प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करती हैं। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। कुछ जो होते हैं वो बड़े ही नंबर्ड में, ठीक है, छोटे छोटे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ओस्टर पेलेजिक फिशेज हैं, ये एग्जाम्पल है। जबकि कुछ होते हैं वो बड़े बड़े ऑफ स्प्रिंग को छोटे नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड्स और मैमल्स। हम लोगों में अगर देखा जाए तो बच्चे उतने नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े साइज के होते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं बेसिकली। सो विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा तरीका सही है, कि मतलब कम बच्चे पैदा करो लेकिन बड़े साइज़ के करो, या फिर ज़्यादा बच्चे पैदा करो छोटे साइज़ के करो। तो ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे, कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका टेम्परेचर कैसा है, प्रीडेटर कैसा है, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, ये पूरी ये वाली जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है नीट के लिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हैं।
so which is desirable for maximizing fitness. Ecologists suggest that life history trait of organism have evolved in relation to the constraint imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live. मतलब वही पहली वाली कहानी है कि इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो हिस्ट्री होता है वो इस तरह से होता है कि जो प्रेशर्स आ रहे हैं उस पर, जो प्रीडेटर्स का प्रेशर है, ठीक है, किसी पैरासाइट का प्रेशर है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका प्रेशर है, या फिर बायोटिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो इवॉल्व करता है. एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट इन डिफरेंट स्पीशीज करेंटली एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट. अब इकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं कि अलग अलग स्पीशी का अलग अलग लाइफ हिस्ट्री क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों वो अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, क्यों वो अलग तरह से बच्चा देते हैं. तो मतलब ये बेसिकली ये कहानी है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ये. सो या दैट इज़ इट.